तो छात्रों, कैसे? बढ़िया। तो आज हम देखेंगे व्याकरण। हमारी कृति पत्रिका में 14 अंकों के लिए ये व्याकरण होता है। तो हम 5वीं 6वीं कक्षा से ही ये व्याकरण के संदर्भ में हम पढ़ते आए हैं। लेकिन बहुत बड़ी गलतियां बहुत बड़ी गलतियां हमसे होती है। बहुत आसान आसान तरीके हैं व्याकरण पढ़ने के। तो ये इसके संदर्भ में जानकारी देखेंगे। 14 अंक के लिए है तो बड़ा हिस्सा व्याकरण का भी है और हम आसानी से वो अंक हासिल कर सकते हैं। मैंने कई बार एक चीज आपको बताई कि 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा पास आउट करने के लिए हमें कोई भी किताब में जो पाठ, व्याकरण, उपयोजित लेखन जो भी पढ़ते हैं वो हमें हमारे भविष्य के लिए उपयोगी हो, इस ढंग से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले व्याकरण में शब्द और शब्द के भेद माने प्रकार, इनके संदर्भ में हम जानकारी देखेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द कैसा होता है। सभी को मालूम है शब्द कैसा होता है। अक्षरों का समूह माने शब्द। अभी अक्षर, कोई भी अक्षर इकट्ठा किए तो शब्द नहीं बनता, ध्यान में रखना है। यानी अक्षरों का समूह माने शब्द नहीं, यह भी संकल्पना गलत है। अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह। अगर एक शब्द आपने लिखा और उनमें अगर एक शब्द लिखा आपने कमल, एक शब्द आपने लिखा, एक कमल अगर शब्द लिखा आपने, गगन अगर शब्द आपने लिखा, भेद शब्द अगर लिखा, ये शब्द हो गए। भेद एक शब्द है, भेद माने प्रकार। ये अगर शब्द आपने लिखे और क्रम बदल के अगर आपने लिखे, कोशिश करे घर जाके कि ये क्रम बदल कर लिखने की कोशिश करे, उन शब्दों का कोई भी अर्थ आपके सामने नहीं आएगा। ध्यान में आ रहा क्या? बातें ध्यान में आ रही क्या? यानी शब्द, हम व्याकरण की शुरुआत शब्द से कर रहे हैं। तो कोई भी शब्द ऐसा हो जिनके अर्थपूर्ण शब्द होने से ही, अर्थपूर्ण अक्षरों से ही शब्द बनता है। कोई भी अक्षर उनका समूह बनाया तो शब्द नहीं बनता। घर जाके आप कर सकते हैं। हर शब्दों को क्रम बदल ऐसा नहीं है कि क्रम बदल के ही शब्द नहीं बनेगा, दूसरा शब्द बनेगा लेकिन वही शब्द नहीं बनेगा। कभी कभी तो क्रम बदलने के बाद कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है, अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है। इसीलिए हमें शब्द के संदर्भ में भी ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान इस प्रकार का हो कि शब्द किसे कहते हैं भाई? शब्द उसे ही कहते हैं अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह जो होता है, वही शब्द है। आप आराम से घर जाइए और हिंदी के किताब में से कई सारे शब्द उठाए। जो शब्द है, शब्द क्यों है? तो क्योंकि उस अर्थपूर्ण समूह है। शब्द क्यों है? तो अर्थपूर्ण समूह है। उनको गलत क्रम से लगाइए घर जाके, सही में लगाइए घर जाके और देखे तो आपके ध्यान में आएगा कि एक तो दूसरे अर्थ का शब्द बनेगा, नहीं तो उन क्रम लगाने के बाद जो शब्द बनेगा उनका कोई भी अर्थ नहीं लगेगा। समूह हो लेकिन कोई भी अर्थ ना हो, उसे शब्द नहीं कहते हैं। उसे शब्द नहीं कहते हैं। केवल अक्षरों का समूह माने शब्द नहीं, केवल अक्षरों का समूह माने शब्द नहीं, अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह माने शब्द। ओके,
तो ये शब्द के व्याकरण में 8 प्रकार है। कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। 8 प्रकार कौन से हैं? तो ये 4 और ये 4, 8 प्रकार है। 2 गुटों में उनका विभाजन क्यों किया? उनका भी अर्थ है। ये विकारी शब्द है, ये अविकारी शब्द है। विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं, हम विस्तार से बाद में देखेंगे। सबसे पहले इतना ध्यान रखना है, हमें इतना ध्यान रखना है कि शब्द के केवल 8 भेद है, 8 प्रकार है। भेद माने प्रकार, प्रकार माने भेद। कभी कभी कृति पत्रिका में शब्द भेद करे, शब्द प्रकार करे, ये दोनों ही अर्थ, वाक्य का अर्थ एक है। प्रकार माने भेद, भेद माने प्रकार। इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि मैंने एक बार प्रकार कहा और कृति पत्रिका में भेद आ गया तो आप बोलेंगे सर ने हमें प्रकार बताया, भेद नहीं बताया। अगर मैंने भेद ही कहा और प्रकार नहीं बताया तो आप बोले सर ने भेद ही कहा, प्रकार यार कुछ है। तो ध्यान में रखना है, भेद माने प्रकार, प्रकार माने भेद। 8 प्रकार है। 4 है विकारी और 4 है अविकारी। यहां तक समझे क्या? विकारी शब्द में क्या, कौन सी शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रियापद है। इनको विकारी क्यों कहा जाता है? इनको विकारी क्यों कहा जाता है और इनको अविकारी क्यों कहा जाता है? इनके भी संदर्भ में जानकारी हम देखेंगे। कई सारे बच्चों को 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे, 8वीं कक्षा में पढ़े होंगे, उनको जानकारी है तो भी और हम देखेंगे। अविकारी शब्दों में क्या, कौन सी शब्द होता है, कौन सी शब्द होती है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 अव्यय है और ये 4 विकारी शब्द है। उनमें लिंग वचन के अनुसार कोई भेद नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये विकारी शब्द है, वाक्य में लिंग वचन कर्ता अगर बदल गया तो शब्द भी बदलते हैं। इनको कहते विकारी शब्द। तो आज के लिए इतना ही। हम क्या पढ़े? शब्द माने क्या, शब्द कैसा बनता है, कुल मिलाकर शब्द कितने हैं, कुल मिलाकर शब्द कितने हैं, शब्द केवल और केवल 8 है, शब्द के प्रकार केवल और केवल 8 है, शब्द के भेद 8 है। 8 में से 4 विकारी है, 4 अविकारी है। विकारी शब्दों में संज्ञा है, सबने संज्ञा के संदर्भ में पढ़ा है। सर्वनाम है, ये भी आप जानते हैं 5वीं से। विशेषण है, इनके संदर्भ भी मालूम है। और क्रियापद है, क्रिया तो सबको मालूम है। दूसरा है अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। सभी 8 ही प्रकार के शब्दों की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषता के संदर्भ में हम जानकारी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।